सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वंदे तम सर्वदा सिरसा। दूसरी गाथा से मैं बोलूँगा, फिर आप दोहराएंगे। जीवोगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। ते काले चदुपाणा इंद्रिय बल माण पाणोया व्यवहारा सो जीवो ऋक्षण दो दुचेदना जस। ओ गोदुभ्यप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसणमः केवलं मृयम्। णाणम अट्ठव्यपम मदिसुदो हि अणाणाणी मणपजय केवलमवि पच्चख परोख भेयं च। अट्ठ चदुणाण दंसण सामण्यं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धणया शुद्धं पुण्यदंसणं मृणाणम्। वर्णरस पंचगंधादो फासाठडिच्छया जीवे णो सन्त्यमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्तिबन्धादो। पुग्गलकम्मादीणं कत्ता व्यवहार दो दुड़ेच्छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम्। व्यवहारा सुख दुःखं पुग्गलकम् फलं पभुञ्जेदि
आदाळिच्छेणैदो चेदण भावं कुआदस अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहारप सपदो चेदा असमुहदो व्यवहारा ऋच्छेणैदो असंख्य देशो वा अगले पेज पे दूसरी गाथा। उड़विजलते उबाओ बणफदी विविहथावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादी समणा अमणाणेया पंचिंदियणिमणा परे सव्वे बादर सुहमेंदी सब्बे पज्जत इदराय जब हम बोलें तब आप नहीं बोलेंगे, बाद में दोहराएंगे, है ना। 13वीं गाथा अगले पेज पे। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंती तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया आप अगर हाथ जोड़ के पढ़ेंगे ना, अशुद्धा नहीं हो तो और अच्छा रहेगा। विनय पूर्वक जितना होगा उतनी जल्दी समझ में आता है। ऋक्कम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयग गठिदाड़िच्चा ओवाद वये हिम संयुक्ता अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो धम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु सद्दो बंदो सुहमो थूलो संठाण भेदतम छाया उज्जो दादव सहिया पुग्गल दवस पजाया गई परण्याण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंताड़ेव सोड़ेई ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाड़म गच्छन्ताड़ेव सोधरई औगास दान जोगम जीवादीणं वियाण आयासम जीर्ण्यम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आयासे सो लोगो
तत्तो परदो अलो गुत्तो। धम्मा धम्मा कालो पुगल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो परदो अलो गुत्तो। दब परिवट रूवो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो बट्टन लखो हुपर मठो। दब परिवट रूपो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो बट्टन लखो हुपर मठो। लोयायास पदे से इक्के जेठिया हुई इक्का रैणाणम राशि मिव ते कालाणु असंक दवाणी। लोयायास पदे से एक के जेठिया हुए क्लेका रैणाणम राशि मिव ते कालाणु असंक दवाणी। एवं छव्वेयमिदं जीवा जीवपभेददो दब्बम् उत्तम काल विजुत्तम णायब्बा पंच अधिकायादु। एवं छव्वेयमिदं जीवा जीवप्रभेदतो दब्बम् उत्तम काल विजुत्तम नायब्बा पंच अधिकायादु। संति जदो तेणे दे अथिति भड़न्ति जणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अधिकायाय। संति जदो तेणे से अथिति भड़न्ति जणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अधिकायाय। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहिपदेशा कालस्य गुणतेन सो काओ। मूर्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहिपदेशा कालस्य गुणतेन सो काओ। ये पदेशो वियणु णाणाखंदपदेश दो होदी बहुदेशो व्यारा तेण यकाओ भड़न्ति सवण्णु। ये पदेशो वियणु णाणाखंडपदेशो होदी बहुदेशो व्यारा तेण यकाओ भड़न्ति सवण्णु। जावदियम् आयासम् अविभागी पुग्गलाणुबठद्धं तम कुपदेशम जाने सब्बाणुट्ठाण दाणरिहम्। जावदियम् आयासम् अविभागी पुग्गलाणुबठद्धं तम कुपदेशम जाने सब्बाणुट्ठाण दाणरिहम्। आसो बंधन संबर निज्जर मोक्षा सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन पभड़ामो। आसव बंधन संबर निर्जर मोक्षा सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन पभड़ामो। आसवदिजेण कम्मं परिणामेण पणसविण्यो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणं परो होदी। आसादगिजेण कम्मं परिणामेण पणसविण्यो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणं परो होदी। आसवदिजेण कम्मं परिणामेण पणोसविण्यो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणं परो होदी। आसादगिजेण कम्मं परिणामेण पणसविण्यो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणं परो होदी। आसवदिजेण कम्मं परिणामेण पणोसविण्यो बोलिए। आस्वदिजेण कम्मं परिणामेण पणसविण्यो परिणामेण पणोसविण्यो परिणामेण पणसविण्यो आसवदिजेण कम्मं परिणामेण पणोसविण्यो आस्वदिजेण कम्मं परिणामेण पणसविण्यो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणं परो होदी। भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणं परो होदी। मिच्छत्ता विरतिमा जुगकोहादवोऽथ विण्णेया
पण 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 दसतीय चदु कम सो भेदादुपो वस निश्चत्ता विरतिपमा जोगुहादुपुण्या पण 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 दसतीय चदु कम सो भेदादुपूवस मिच्छत्ता विरदिपमाद जोग कोहादोथ विण्णेया पण 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 दसतीय चदु कम सो भेदादुपो वस निश्चत्ता विरतिपमा जोगुहादुपुण्या पण 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 दसतीय चदु कम सो भेदादुपूवस दौथ कोहा मिच्छत्ता विरदि पमाद जोग कोहा दौथ विण्णेया जोग कोहा दौथ विण्णे मिच्छत्ता विरदि पमाद जोग कोहा दौथ विण्णेया बोलो निश्चत्ता विरतिपमा जोगुहादुपुण्या पण 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 दसतीय चदु कम सो भेदादुपो वस पण 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 दसतीय चदु कम सो भेदादुपूवस राणा वर्णादीणं जोगं जं पुग्गलं समासवदि दब्बासवो सणेयो अणेय भेयो जिण खादो नानावर्णादीनं जोगं जम्पुग्गलं समासवदि दप्पासौ सणयो अणेभ्योजनपादो बज्जदिकं मम जेणदु चेदण भावेण भावबन्धोसो कम्मादपदेशाणम् अन्नोणपवेषणम् इदरो चेतनभावेण भावबन्धोऽसो कम्मादपदेशाणम् अर्णोणपवेषणम् बज्जदिकं मम जेणदु चेदण भावेण भावबन्धोसो कम्मादपदेशाणम् अन्नोणपवेषणम् इदरो चेतनभावेण भावबन्धोऽसो कम्मादपदेशाणम् अर्णोणपवेषणम् इदरो पैडिठ्ठिदि अणुभागप पदेश भेदादुचदुविधि बंधो जोगा पयडि पदेशा ठिदि अणुभागा कसायदो होन्ति पैडिठ्ठिदि अणुभागप पदेश भेदादुचदुविधि विधो बंधो जोगा पयडि पदेशा ठिदि अणुभागा कसायदो होन्ति कितनी गाथाएं हो गई थी अपनी? कल 33 गाथाएं हो चुकी थी कल, जिसमें अपन ने 3 गाथाओं पे चर्चा की थी। दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय में कितनी गाथाएं हैं? 11 गाथाएं हैं। इसमें क्या है, 7 तत्व और 9 पदार्थों को कहने की प्रतिज्ञा कही गई है। सबसे पहले बताया है कि जो जीव और अजीव के विशेष भेद, पुण्य और पाप सहित आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष हैं, उनको मैं संक्षेप में कहूँगा। जो प्रतिज्ञा की है 28वीं गाथा में। उसके बाद भावाश्रव, द्रव्याश्रव का कथन 29वीं गाथा में है। 30वीं गाथा में भावाश्रव के भेद हैं। 31वीं गाथा में द्रव्याश्रव का लक्षण और उसके भेद हैं। 32वीं गाथा में भावबंध और द्रव्यबंध का लक्षण है। 33वीं गाथा में बंध के भेद और उसके कारण हैं। अब भाव संबर और द्रव्य संबर के लक्षण की चर्चा यहाँ पे 34वीं गाथा में होगी। चेदन परिणामों जो कम्मासौ णिरोहणे 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 हेदु सो भाव संवरो खलु दव्वा सौ रोहणे अन्नो चेदन परिणामों जो कम्मासौ णिरोहणे हेदु
सो भाव संबरो खलु दव्वा सौ रोहिणे अण्णो छेदन परिणामों जो कम्मा सौ ऋरोहणे हेदु सो भाव संबरो खलु दव्वा सौ रोहिणे अण्णो छेदन परिणामों जो कम्मा सौड़ रोहणे हेदु कम्मा सौड़ रोहणे हेदु स्वभाव संबरो खलु दव्वा सौ रोहणे अण्णो छेदन परिणामों जो कम्मा सौड़ रोहणे हेदु स्वभाव संबरो खलु दव्वा सौ रोहणे अण्णो। मैं एक एक पंक्ति बोलूँगा, उसको दोहराएंगे। छेदन परिणामों जो कम्मा सौड़ रोहणे हेदु स्वभाव संबरो खलु दव्वा सौ रोहणे अण्णो। मैं पूरी गाथा बोलूँगा, उसको दोहराएंगे। विशुद्धि, आज नींद आ रही बेटा, है ना, आराम नहीं कर पाए, उपयोग लगाओ, लगेगा, है ना। छेदन परिणामों जो कम्मा सौड़ रोहणे हेदु स्वभाव संबरो खलु दव्वा सौ रोहणे अण्णो। एक साथ बोलेंगे। छेदन परिणामों जो कम्मा सौ ऋरोहणे हेदु, ऋरोहणे हेदु, इस शब्द को थोड़ा ध्यान रखना, अशुद्धि हो सकती। अन्वय देखते हैं। जो छेदन परिणामों कम्मस आसव आसौ ऋरोहणे हेदु सो खलु भाव संबरो जो दव्वा सौ रोहणे हेदु सो अण्णो। अर्थ, जो आत्मा का परिणाम कर्म के आश्रय को रोकने में कारण है, वह परिणाम निश्चय से भाव संबर है, और जो द्रव्य आश्रय को रोकने में कारण है, वह दूसरा द्रव्य संबर है। देखो, संबर होता 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। अभी तक अपनी कितनी चर्चा हो चुकी? बंध संबंधी तक। अब किसकी चर्चा है? संबर। संबर किसे कहते हैं? नवीन कर्मों का आना रुकना। इस बिटिया का नाम क्या है? तुमसे ही कह रहे। हाँ हाँ, हर्षी। हाँ, हर्षी बेटा। 7 तत्व होते ना, 7 तत्व में क्या है? भाव संबर की चर्चा है। काय की चर्चा है? उद्रव्य संबर की चर्चा है। संबर किसे कहते हैं? नवीन कर्मों का आना रुकना। तो नवीन कर्मों का आना किन भावों से रुकता है? वो अपने सम्यक रत्नत्रय रूप भाव आत्मा के आश्रित भावों से नवीन कर्म नहीं आते हैं। कर्म नवीन काय से आते हैं? जब हम परलक्ष्य करते हैं। क्या करते हैं? पराश्रित भाव करते हैं, मोहराग देश के भाव करते हैं, तो नए कर्म आते हैं, आश्रय होता है, और बंधते हैं, उनका बंधन होता है।
जब हम दूसरी की ओर नहीं देखेंगे, अपनी ओर देखेंगे, तो क्या होगा? आत्मा के आश्रय से आनंद होगा। क्या होगा पीहू? आनंद होगा। तो आत्माश्रय जब आनंद होता है तो आत्मा का आश्रय होता है तो कर्म आना रुक जाते हैं। क्या होता है? कर्म आना रुक जाते हैं। नवीन कर्म जो आते थे वो आना क्या हो जाता है? रुक जाते हैं। तो अपने को अगर संवर करना है तो क्या करो? आत्माश्रित भाव करो। कौन से? सम्यक रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन क्या है? परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान, अर्थात यह विश्वास लाना है कि हम आत्मा है। बेटा तुम दूसरी लाइन में चले जाओ, क्योंकि तुम इसके टेबल के नीचे हो जाते तो हमें दिखते नहीं, उस वाली लाइन पे पहुंच जाओ। क्या कह रहे? एक जो बच्चा आ जाता है तो क्लास शुरू हो जाती है। ये बहुत बढ़िया लड़का है, हमसे हमें एक बॉय चाहिए ना अपन को, ये तो वो नहीं हो तो क्लास से कैसे शुरू आता है? वो कितना समझ में आ रहा है, उसके कितना नहीं आ रहा, वो तो उसकी बुद्धि के ऊपर है, लेकिन आता है तो इतने सारे लोगों को लाभ मिलता है। ठीक है ना? तो आप दूसरे को देखेंगे तो राग द्वेष होंगे, और अपने को देखेंगे तो शांति होगी। किसको देखेंगे? बाहर में देखने में बहुत झंझटें हैं, है कि नहीं है? घर से बाहर निकले, सर्दी गर्मी बरसात की पीड़ा, और घर में रहो तो कोई समस्या नहीं। ऐसे ही अपना घर कौन सा है? आत्मा का घर है। आत्मा के घर से बाहर निकले तो क्या हुआ? ठुके पिटे परेशान हुई है। और आत्मा में रहे तो भगवान को कोई परेशान कर रहा? भगवान कितने शांत हैं। तो अपन भगवान को देखते हैं पीहू, तो वे सुखी हैं कि दुखी हैं? हाँ पीहू, भगवान सुखी कि दुखी? अपन दुखी कि सुखी? हाँ क्या? अपन दुखी कि सुखी? दुखी। जोर से बोलो ना, हमें कम सुनाई देता ना थोड़ा। अपन दुखी हैं, भगवान सुखी हैं। क्यों हैं? भगवान अपनी तरफ देख रहे हैं, हम बाहर की तरफ देख रहे हैं सुखी होने के लिए, है ना? तो जो जीव अभी बाहर देखता रहता तो उसको आश्रय बंद होते रहता, संसार भटकता रहता, और जो अपनी तरफ देखने लग जाता विशुद्धि, तो वो सुखी हो जाता। तो संवर किसको प्रकट होता? जो अपनी ओर देखता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, ऐसा विश्वास लाता है, ऐसा वो ज्ञान करता है और अपने स्वरूप में ही स्थिर हो जाता है। तो उसको क्या होता है? जो नवीन कर्म आ रहे थे वो रुक जाते हैं, क्योंकि नवीन कर्म तब आते हैं जब आप बाहर में देखोगे। जब आपने बाहर में देखना बंद करके अपनी तरफ देखा तो नवीन कर्म आना बंद हो गए। नवीन कर्म आना बंद हो गए तो उस संबंधी आपको तकलीफ भी बंद हो गई। माने अभी तक जो, जैसे आप एक दृष्टांत से समझो कि आपके घर में डाकू घुस रहे थे। कौन घुस रहा था? डाकू घुस रहे थे। अभी मालिक सो रहा था। क्या हो रहा था? सो रहा था। अब क्या हुआ? वो सो रहा था तो चोर या डाकू घुसते जा रहे थे, लेकिन उतने में मालिक की नींद खुली। उसने बोला कौन है? तो वे जो चोर थे वो सतर्क हो गए, और अंदर जो चोर थे वो तो छिप गए, और बाहर के चोर आना रुक गए। अरे मालिक जग गया। कौन जग गया? मालिक जग गया। तो जो नवीन कर्म थे, तुम्हारे जागते से ही नवीन कर्मों का, नवीन चोरों का आना रुक गया। ऐसे ही तुम्हारे जागृत होने से नवीन कर्मों का आना रुक गया, नए कर्म नहीं आएंगे। अब पुराने कर्म हैं तो उनसे बाद में निपट लेंगे अपन, नए तो आ रहे हैं तो उनसे अब नई नई समस्याएं पैदा हो रही। तो नया संवर माने नए कर्मों का आना रुकना। तो भाव संवर माने जिन मोह राग देश के भाव से वो नवीन कर्म आते थे, वो आपने भाव संवर से क्या किया कि उनको नवीन कर्मों का आना रोक दिया। किससे? आत्माश्रित भावों से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? भावाश्रय किसे कहते हैं? जो आत्मा के परिणाम कर्म के आश्रय को रोकने में कारण है, अर्थात आत्मा के आश्रित जो भाव हैं वो कर्मों का आना रोकने में कारण है। सुबह परिणाम निश्चय से भाव संवर है। तो दो प्रकार के संवर, भाव संवर और द्रव्य संवर, दो की चर्चा है ना। तो भाव संवर माने आत्मा के आश्रित रूप वीतरागी परिणाम, और द्रव्य संवर माने नवीन कर्मों का आना रुकना, वो द्रव्य संवर कहलाता है। और जो द्रव्य आश्रय को रोकने में कारण है वह दूसरा द्रव्य संवर है, अर्थात नवीन कर्म आना रुक जाते हैं, वो द्रव्य आश्रय को रोकने में कारण है, वह द्रव्य संवर है। तो इस प्रकार से यहाँ बताया कि भाव संवर और द्रव्य संवर किसे कहते हैं, है ना।
तो भाव संबर माने अपने भीतरागी स्वाश्रित भाव वो भाव संबर है, और द्रव्य संबर माने नवीन कर्मों का आना रुकना वह द्रव्य संबर है। ठीक है, देखो अपन ने नाव का दृष्टांत देखा था। नाव तो नाव में क्या था, एक छेद था। नाव में अपन जा रहे थे यात्रा करने, तो नाव में देखा अपन ने छेद है, और छेद से क्या हो रहा है, पानी आ रहा है। तो अपन ने देखा कि एक लकड़ी थी और हथौड़ी लेके क्या किया, उसको उस छेद में लकड़ी को ठोक दिया। तो क्या हुआ, अब जो पानी भर गया नाव में वो तो भरा है, लेकिन अपन ने उस छेद को बंद कर दिया तो नया पानी भरेगा कि नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। ऐसे ही अपने हैं कि अपन कर्मों का आश्रम मिथ्यात्व व्रत प्रमाद कसाय योग की चर्चा आई थी ना, तो उसके कारण से क्या है, नवीन कर्म आ रहे थे और बंध रहे थे, है ना। अब अपन ने क्या किया कि मिथ्यात्व व्रत कसाय आदि के भाव नहीं किए, तो अब क्या हुआ, नए कर्म आना रुक गए और स्वाश्रित दशा हुई, तो आत्मा को आनंद होने लगा। सुखी होना कि नहीं होना, विशुद्धि अपन को होना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अगली गाथा देख लेते हैं। 35 नंबर, भाव संबर के भेद। वद समिधि गुत्तियो धम्माणु पेहा परिसह जवो या चारितम बहुभेया णायब्बा भाव संबर विशेषा। वद समिधि गुत्तियो धम्माणु पेहा परिसह जवो या चारितम बहुभेया णायब्बा भाव संबर विशेषा। वद समिधि गुत्तियो धम्माणु पेहा परिसह जवो या चारितम बहुभेया णायब्बा भाव संबर विशेषा। वद समिधि गुत्तियो धम्माणु पेहा परिसह जवो या चारितम बहुभेया णायब्बा भाव संबर विशेषा। वद समिधि गुत्तियो धम्माणु पेहा परिसह जवो या चारितम बहुभेया णायब्बा भाव संबर विशेषा। एक एक पंक्ति बोलूंगा, उसको दोहराएंगे। वद समिधि गुत्तियो धम्माणु पेहा परिसह जवो या चारितम बहुभेया णायब्बा भाव संबर विशेषा। पूरी गाथा बोलूंगा, उसको आप दोहराएंगे। वद समिधि गुत्तियो धम्माणु पेहा परिसह जवो या चारितम बहुभेया णायब्बा भाव संबर विशेषा। एक साथ दोहराएंगे। वद समिधि गुत्तियो धम्माणु पेहा परिसह जवो या चारितम बहुभेया णायब्बा भाव संबर विशेषा। अन्वय देखेंगे। वद समिधि गुत्तियो धम्माणु पेहा परिसह जयो या बहुभेयम चारितम भाव संबर विशेषा। णायब्बा 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 12 अनपेक्षा, 22 परिचय और अनेक प्रकार के चारित्र, ये सब भाव संबर के भेद हैं, अर्थात ये सब कर्मों का आश्रय रोकने में कारण है।
भाव संवर के विशेष। दो प्रकार का संवर होता ना, कौन कौन सा? भाव संवर और द्रव्य संवर। तो यहाँ काय के विशेष बता रहे हैं? भाव संवर के विशेष क्या क्या बता रहे हैं? एक बार कौन बताएगा? इसके आप डिटेल बता सकता कोई बच्चा? और 22 परिसर है। देखो 5 व्रतों की चर्चा कौन कौन सी है? अहिंसा, सत्य, अचोर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 समिति: ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदर, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। अब क्या है इसके बाद? मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति और उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सौभ और 22 परिसर है। कौन कौन से? चुदा, त्रसा आदि जो 22 परिसर हैं वो 22 परिसर काय के विशेष हैं? भाव संवर के विशेष, अर्थात इनसे भाव संवर होता है। 12 अनुप्रेक्षा कौन कौन सी होती है? अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म। ये 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावनाएं जो काय के हैं? भाव संवर के विशेष हैं, अर्थात इनसे क्या होता है? भाव संवर होता है। ठीक है, अगली गाथा देखते हैं। जय काल, एक मिनट, एक एक वर्ड से देख लेते हैं। अब काय की चर्चा है? निर्जरा का लक्षण और भेद। जह कालेण तवेण य भूत रसम कम पुग्गलम जेण भावेण सणदि णेया तत्सरणम चेदि ऋज्जरा दुविहा। जह कालेण तवेण य भूतरसम कम पुग्गलम जेण भावेण सणदि णेया तत्सरणम चेदि ऋज्जरा दुविहा। जह कालेण तवेण या भूतरसम कम पुग्गलम जेण भावेण सणदिडेया तत्सरणम चेदिडिज्जरा दुविहा। जह कालेण तवेण य भूतरसम कम पुग्गलम जेण भावेण सणदिडेया तत्सरणम चेदिडिज्जरा दुविहा। अब मैं एक एक पंक्ति बोलूँगा, उस क्रम में आप बोलेंगे। जह कालेण तवेण या भूतरसम कम पुग्गलम जेण भावेण सणदिडेया तत्सरणम चेदिडिज्जरा दुविहा। मैं पूरी गाथा बोलूँगा, फिर आप दोहराएंगे। जय कालेण तवेण या भूतरसम कम पुग्गलम जेण भावेण सणदिडेया तत्सरणम चेदिडिज्जरा दुविहा। एक बार साथ में बोल लेते हैं। जय कालेण तवेण या भूतरसम कम पुग्गलम जेण
भावेण सणदिणेया तत्सरणम चेदिडचरा दुहिया। जह कालेण भुत्तरसम कम पुग्गलम जेण भावेण सणदी या तवेण जेण भावेण कम पुग्गलम सणदी जह कालेण या तवेण तत्सरणम सविपा इंदी डिज्जरा दुभिया ड़ेया। कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से जिसका फल भोगा जा चुका है, ऐसा पुद्गल कर्म जिस परिणाम से छूटता है वही परिणाम सविपाक भाव निर्जरा है, और तप के द्वारा आत्मा के जिस परिणाम से कर्म छूटता है वही परिणाम अविपाक भाव निर्जरा है, तथा स्थिति पूर्ण होने से अथवा तप से ज्ञानावरणादि कर्मों का छूटना, इस प्रकार निर्जरा के दो भेद हैं। काय की चर्चा चल रही है? निर्जरा की। दो प्रकार की निर्जरा होती है, एक विपाक, एक अविपाक। कौन कौन सी? सामान्य होता है सहित, विपाक माने होता है फल, सामान्य होता है सहित विशुद्धि, उसको ऐसा नहीं छूते। देखो कोई भी बुक है, उसके पेजों को गीले पसीने के हाथ से नहीं पकड़ो, सूखे हाथ रखो। पसीने के हाथ से क्या होता? पेज खराब होता है। और कभी भी पेज को कॉर्नर पे मोड़ो नहीं। किताब की जो लाइफ है, आप उस लाइफ को ख़राब कर देते हैं, है ना। और कैसे भी नहीं मोड़ो, उसको बहुत विनय से अच्छी तरह रखना चाहिए। देखो हमारी भी बुक है ना, बिल्कुल साफ़ है ना, अच्छे से, कोई ख़राब तो नहीं हुई। तो अपन को इस बात को, अपन को, आप लोगों की भी बुक बहुत अच्छी है, ऐसे ही रखना चाहिए। कभी भी अपनी ग्रंथ है ना, बहुत विनयपूर्वक अच्छे से रखना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ उसकी लाइफ होती। एक एक पेज जो बनता है, बहुत सारे वृक्ष कटते हैं, है ना, तो उन वृक्षों को काट के उनसे पेजेस बनाए जाते हैं। तो इन पेजों को बनाने में बहुत सारे ट्रीज़ जो होते हैं ना, उन वृक्षों को काट दिया जाता है। वो भी अपने तरह जीव है ना। देखो इस विषय में ये विचारणी है कि हमें किसी ना किसी के साथ कोऑपरेट करना पड़ता, माने एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता। तो वृक्ष हमारा सहयोग करते हैं। यद्यपि वृक्षों में भी जीव है, जल में भी जीव है, जल का एक जीव है ना, जल, अग्नि का एक जीव है, वायु का एक जीव है, वनस्पति का एक जीव है, पृथ्वी का एक जीव है। अपन उनसे सहयोग लेते हैं। और दो इंद्रिय जीव है, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप भी तो जीवों का प्रयोग कर रहे हैं ना, क्योंकि एक इंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति भी तो जीव है ना। पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, आदि भी जीव हैं। और हम भी एक बड़े जीव को, बकरे को काट देते हैं, मुर्गे को काट देते हैं, ऊँट को काट देते हैं, और जीवों को काट लेते हैं, उन्हें खा लेते हैं। तो आप भी जीवों का प्रयोग कर रहे हो और हम भी कर रहे हो। आप बहुत सारे जीवों को मार रहे हैं और हम एक को मार रहे हैं, तो पाप किसको ज़्यादा हुआ? किसको ज़्यादा हुआ? हाँ, तो उसको ज़्यादा हुआ। यहाँ उल्टा गणित चलता है। अपने यहाँ जो पाप लगता है वो ज्ञान के घात का लगता है। काय का लगता है? जो प्रगट ज्ञान है उसके घात का पाप लगता है ज़्यादा। एक इंद्री असंख्यात एक इंद्री मर जाए और एक दो इंद्री लगे तो अधिक दो इंद्री के मरने में पाप है। असंख्यात दो इंद्री मर जाए और एक तीन इंद्री मर जाए तो एक तीन इंद्री के मारने में पाप है। असंख्यात तीन इंद्री मर जाए और एक चार इंद्री मर जाए तो एक चार इंद्री के मरने में ज़्यादा पाप है। और असंख्यात चार इंद्री मर जाए और एक पंचेंद्री मर जाए तो पंचेंद्री के मरने में अधिक पाप है। तो ज्ञान के उघाड़ से उसकी चूँकि अधिक अधिक क्षमता विकसित हो रही है, तो पाप ज्ञान के उघाड़ के घात से, अर्थात जिसके ज्ञान अधिक प्रकट है उसका घात किया आपने, तो वो अधिक क्रूर और कठोर भावों से होता है, इसलिए उसका पाप अधिक है। ध्यान से सुनो इस बात को, क्योंकि आप लोगों से कई लोग आपसे प्रश्न करेंगे
कि आप लोग भी तो प्रयोग कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। दूसरी बात, 2 इंद्री जो इल्ली वगैरह होती ना, 3 इंद्री चींटी है, 4 इंद्री पंखी आदि हैं, 5 इंद्री मुर्गा है, बकरी है और जीव हैं जो है ना। 2 इंद्री से मांस सेवन का पाप लगता है। 2 इंद्री को मार के कोई खाता है तो वहां से मांस संज्ञा आती है। 1 इंद्री के शरीर को मांस संज्ञा नहीं आती। क्या मांस जिसको कहते ना, पेड़ के तने को, पेड़ की डगाल को मांस नहीं कहते। पृथ्वी कायक जो है, जो पत्थर है, इसको मांस नहीं कहेंगे आप। जल काय को मांस नहीं कहेंगे, अग्नि काय को मांस नहीं कहेंगे, वायु कायक के शरीर को मांस नहीं कहेंगे, लेकिन इल्ली के शरीर को, केंचुए के शरीर को मांस संज्ञा है। तो जिस प्रकार मांस संज्ञा 2 इंद्री से होती है, 1 इंद्री को नहीं होते। लेकिन अपन ने छेड़ाला में पढ़ा कि त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे। त्रस हिंसा का त्याग करें और व्यर्थ में स्थावर जीवों का घात नहीं करें। यद्यपि उनका सेवन हम करते हैं, किसी न किसी रूप में इस पत्थर को प्रयोग कर रहे हैं, मकान आदि बनवा रहे हैं, अपन लौकी खाते हैं, फतकुल खाते हैं, टमाटर खाते हैं, जो भी अपन खा रहे हैं उनका प्रयोग करना पड़ रहा है, अपने को शरीर चलाना है, परस्पर में व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप जीव जंतु खाने लग जाए तो वहाँ मांस संज्ञा है। चाइना है, चाइना सांप खा लेते हैं, छिपकली खा लेते हैं, केकड़े खा लेते हैं, और क्या नहीं खाते हैं, जब पूछो मनुष्यों के छोटे छोटे बच्चों को भी खा लेते हैं, ताइवान वगैरह में। तो आप जो बाजार के फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, अधिकतर चीज़ों में सूअर की चर्बी आदि का प्रयोग होता है, जो उसमें से डलने वाले एसेंस वगैरह और जो भी पदार्थ आते हैं ना, पाउडर वगैरह। अभी मैगी मसाला वगैरह के बारे में भी कुछ वीडियो आ रहा था कि इनके मसाले होते हैं ना, बहुत अशुद्ध होते हैं, एक प्रकार से कहें तो उसमें क्या नहीं मिलाते। टेस्ट देखो, उन्हें टेस्ट से मतलब है, आपके स्वास्थ्य से मतलब नहीं, आपके धर्म से मतलब नहीं, विशेषकर चीन में। और अधिकतर जो सूअरों को मार के चाइना में और जो सस्ती चीज़ें तैयार करी जाती हैं, और इस प्रकार के जो पाउडर वगैरह रेडीमेड बना देते हैं, और कंपनियां चाइना के उन पाउडर वगैरह को खरीदती हैं और अपने पदार्थों में मिला लेती। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है उनका उद्देश्य, और कंपटीशन का ज़माना है। तो जो जितना सस्ता, जितना टेस्टी बना देगा, उसका सामान उतनी जल्दी बिकेगा। मैगी के बारे में भी कितना निकला था, है ना। तो बाजार की चीज़ें नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप घर में बना के खाएं, मम्मी से बनवाएं, और बहुत सीमित, माने आप अच्छा जीवन जिए जिससे दूसरों को कष्ट नहीं हो। क्या कहा? दूसरों को कष्ट दे के आप आपको पेट भरोगे तो बहुत पाप पड़ेगा। इसलिए आप अपने घर में, अपन जैन हैं, अपने यहाँ हर चीज़ व्यवस्थित बनाते हैं, घर परिवार में मम्मी लोग भी बहुत आपका सब अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाती हैं। वो आप लोगों ने बताया ना, अमीटो क्या आता है, वो अजीनो मोटो। तो वो उससे क्या होता है कि आपकी जो रसना इंद्री है उसको क्या करती हो, डाइवर्ट कर देती, कि माने वो आपको लत लग गई तो दूसरी चीज़ अच्छी जवान को आपकी नहीं लगेगी। इसलिए बाजार की चीज़ें आपको अच्छी लगती है, घर की चीज़ें वो स्वाद नहीं दे पाती है। तो उन चीज़ों की लत अपन को नहीं लगाना है। तो बाजार की चीज़ें वैसे तो आप खाते ही नहीं हैं, लेकिन और आप उस बात पे कोई अगर खाता हो कदाचित, तो उन चीज़ों को आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, पाप का बंद होता है। बात हो रही थी पेज की। जो पेज है ना, जो पेज बनाने में क्या होता है, वृक्ष काटे जाते हैं, फिर उसकी प्रोसेस होने के बाद पेजेस बनते हैं। देखो, हम आपको जब परीक्षा लेते हैं तो आपकी पुरानी कॉपियों के पेज निकाल के देते हैं। आपके पुराने पेन होते हैं जो हमारे पास डले हुए, हम उन पेनों को देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतनी चीज़ भी वेस्टेज नहीं करना चाहते। गांधी जी इतनी सी पेन भी हो तो वो संभाल के रखते थे, इतना सा पेज भी हो तो संभाल के रखते थे। हम लोग रामायण में रहते पंडित साहब के पास, तो जैसे कपड़ा होता ना, कपड़ा आपने बहुत अच्छे से पहन लिया, पहनने के बाद वो जैसे फट जाता ना, कॉलर वगैरह फट जाती, तो हम लोग 10-20 बार तो कॉलर को सिल लेते, और कहीं से अगर वो छिन गया ना तो उसमें सिलाई डाल के उसको चलाते। जैसे अभी बाहर पहन रहे जैसे शर्ट, अब इसके बाद क्या होगा, जब वो फट जाएगी तो उसको क्या करेंगे, अपने आश्रम वगैरह में पहनना तो उसको फिर पहनते रहेंगे, फिर और हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको फिर
अपन उसके छोटे छोटे पीस कर देंगे, कॉलर अलग निकाल लेंगे, जस्तीन का कपड़ा अलग निकाल लेंगे जी, तो वो पोंछा पाँछी के काम में आने लग जाएगा। और करते करते अंत में फिर क्या करते, उसको अगर हम अमाइन वगैरह में रहते तो जब उस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा कपड़ा, तो उसको चूल्हे में जला के उससे पानी गर्म कर लेंगे, और फिर जो राख बचेगी तो राख और काम आ जाएगी। मतलब यह है कि आपको कोई भी चीज़ है उसका पूर्णतः प्रयोग करना है। जी आपको हंसी की बात लगती है, लेकिन आप ये सोचो, आप कोई भी चीज़ का वेस्टेज करते हैं, सुनना ध्यान से, वेस्टेज करते हैं, उससे आप दिल्ली में आपने सुना होगा कि कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए। क्या हो गए? कूड़े के पहाड़, पोल्यूशन हो रहा है। टायर जाते हैं गाड़ियों के, उसको जलाते हैं, वातावरण दूषित होता है। आपके कपड़े मपड़े गंदे जूते चप्पल हैं वो सड़ते हैं और वो जाके वहाँ जलाए जाते हैं, नष्ट किए जाते हैं, उससे कितना पोल्यूशन होता है। और फिर नया बनता है, फिर उसमें पूरी प्रक्रिया होती है, कितनी हिंसा होती है। आपकी चप्पलें टूट गई, उसको आप सिल के भी यूज कर सकते या फिर उसको फेंक सकते। आपने फेंका, कूड़े के ढेर में गई, वहाँ पे गंदगी फैली और आपने नई खरीद ली। आपको पता है कि आपके पापा को पैसा कमाने में कितनी मेहनत करना पड़ती, कितना झूठ सच बोलना पड़ता है, कितना पाप कमाना पड़ता है, कितने घंटे दुकान पे बैठना पड़ता है, बैठना पड़ता कि नहीं? आप कम पैसा खर्च करेंगे, आपको पापा को वहाँ मेहनत कम करना पड़ेगी। वो मंदिर में ज़्यादा समय दे सकते हैं, वो स्वाध्याय में ज़्यादा समय दे सकते हैं, वो अपनी साधना में ज़्यादा समय दे सकते हैं। समझ में आता कि नहीं आता? आपने भोजन किया, थोड़ा किया और छोड़ दिया। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो भोजन को छोड़ देते थाली में। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो थाली धो के पीते अंत में। क्यों पीते? क्योंकि क्या होता है, शक्कर होता है, उसमें जीव उत्पन्न होने लग जाते हैं। वो शक्करन नाली में जाएगा, नाली में जीव उत्पन्न होंगे। शक्करन मीन्स वो अन्न के कण नाली में जाएंगे, वहाँ इल्लियाँ लटें पड़ जाती हैं। इसलिए जो भी लेना है, जितना खाना है उतना लो, ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है आपको? आपको अगर लगता है कि हमें 2 रोटी की भूख है तो पहले 1 लो ना, 2 क्यों ले रहे? कदाचित पता पड़ेगी तो मैं फिर 1 खाने के बाद पेट ही भर गया तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमने आधी अधूरी टुकड़े कर करके छोड़ दी, अब वो बेकार हो रही है। फिर आप कहोगे कि वो जानवर खा लेते, लेकिन हम ये कह रहे हैं जानवर के लिए और भी चीज़ें हैं। रोटी बनाने में आप लोग शुद्धता से अपने यहाँ भोजन बनता है, उसकी प्रोसेस बहुत अलग होती है, उसको धोना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है बहुत अलग से। जानवर तो आपके यहाँ छिलके वगैरह खा लेंगे और चीज़ें खा लेंगे, तो वो रोटी क्यों फेंको? अपनी बनी बनाई सब्जी क्यों फेंको उसमें? क्योंकि शुद्ध घी लग रहा है, वहाँ गाय का भैंस का दूध लगाने जाना पड़ता है, अपन को बहुत प्रोसेस रहती। आप बना बनाया क्यों फेंक रहे? सीधा अनाज खा सकती, वो तो गेहूँ खा लेगा जानवर। आपकी मम्मी को इतनी मेहनत करना पड़ी भोजन बनाने में, उनका कितना बहुमूल्य समय जो स्वाध्याय सामयिक के लिए लग सकता था, जो अपनी आत्म कल्याण के लिए अपन को मनुष्य भाव मिला है, और आपकी सेवा में जिंदगी निकाल देंगे वो, है कि नहीं है? अपने जीवन में न्यूनतम खर्चे पे हमें जीना चाहिए। आप क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी मलाई ली और ऐसे लगा लिया, एकदम स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। बालों में शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छा नींबू लिया थोड़ा सा वैसे लगा दो, ना रूसी होगी नहीं कुछ होगा, और बाल बिल्कुल आपके सॉफ्ट और काले रहेंगे। अच्छा तेल बढ़िया लगाओ, सरसों का तेल या जो भी आपको अच्छा लगता हो। आप नेचुरल चीज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो। माने आपको जितना हो सके, रीठा है, आंवला है, सिकाकाई है, नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करो। जो केमिकल्स युक्त होते हैं वो बालों को खराब करते हैं। हम देखो बेटा, आपको लौकिक चीज़ें बताते हैं। एक सर्वेक्षण आया था कि भारत के बालों की सबसे ज़्यादा डिमांड है। आप देखते होंगे कि 3,000 रुपये किलो बाल बेच ले लो, आवाज़ लगाए लो, आजकल ज़्यादा डिमांड हो गई है। तो वहाँ सर्वेक्षण में उन्होंने जो बताया कि भारत के बालों की डिमांड क्यों है, उसका कारण यह है कि भारत के लोग अपने बालों में केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं ज़्यादातर। विदेशों में क्या है, नए बहुत प्रकार के केमिकल्स, डाइज वगैरह लगाते हैं, उसके कारण उनके बाल क्षरण हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। और अपने यहाँ अपन लोग नेचुरल रखते हैं बाल, उसमें ज़्यादा प्रकार के रंग बिरंगे ये लगाना। बेटा हाथ नहीं फिरते बाल पे, बाल अशुद्ध होते ना, हाथ धोना पड़ता। फिर कभी भी अपन पढ़ते समय करते समय कहीं भी ऐसे हाथ नहीं लगाओ, जमीन में नहीं लगाओ, जिनवाणी छूना पड़ता है ना। तो वो केमिकल्स लगाने से उनके बाल खराब हो जाते हैं। जो बिग बनते हैं ना, बिग लगाने वाले, उनके लिए इंडियन जो बाल हैं, इंडियन बाल के बिग ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि इंडियन बाल ज़्यादा मजबूत होता है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अपनी एक एक चीज़ का किस प्रकार के ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति ने जो दिया है हमें,
उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। ये उधारी की व्यवस्था है, किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। किराए के घर में उसको खराब करके नहीं जाना, नहीं तो वो मकान मालिक पिटाई लगाएगा। हाँ, क्योंकि किराए के घर को बहुत सेफ्टी से रखा जाता है। आपके पास कपड़े हैं, आप व्यर्थ में उन कपड़ों को फेंक ना दो कि नज़र से उतर गए इसलिए फेंक दिए, नहीं, जब तक वो चल रहा है तब तक पहनो। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, फैशन बदल गई, फैशन बदल गई तो क्या, अच्छे कपड़ों की जगह फटे पहनने लग जाओ तो फैशन अच्छी आ जाएगी क्या? बाल ऐसे चलते थे, ऐसे कर लिए तो फैशन आ गई क्या? इन पागलों के चक्कर में नहीं रहो, आप अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित जियो। हमें अपनी शालीनता नहीं छोड़ना है, अपनी संस्कृति, अपनी जैन संस्कृति नहीं छोड़ना है। हम लोगों के चक्कर में टाइट टाइट कपड़े नहीं पहनने लग जाए। टाइट कपड़े पहनने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। जिस स्किन में क्या है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, वो अंग जो होते हैं वो सुन्न पड़ने लग जाते हैं। इसलिए हल्के फुल्के अच्छे कपड़े पहनना चाहिए जिससे पूरा शरीर के अंग ढकें। सबसे अच्छा है चुनरी डालें आप लोग। देखो हम तो पुराने ज़माने के लोग हैं तो हम तो बता देते, ज़माने के हिसाब से आप देख लेना कितना आप कर सकते, लेकिन हमारा बताना फर्ज है। चुनरी डालें तो वो सबसे बेस्ट है ना। देखो एक चीज़ बताएं, गांधी जी के आश्रम में एक विदेशी महिला थी। देखो हम यहाँ पे गाथा तो पढ़ा ही रहे, लेकिन जीवन गाथा भी पढ़ा रहे। एक विदेशी महिला थी, आप दूसरे को नहीं देखना, अपने जीवन का शोधन करना, हम तो बता रहे खाली। उस विदेशी महिला को कुछ युवा छेड़ते थे। क्या करते थे? छेड़ते थे। वो बाहर निकलती थी आश्रम से और छेड़ते थे। तो उसने गांधी जी से शिकायत करी कि बापूजी वो कुछ लोग छेड़ते हैं। कहने लगे बहन एक बात बताओ जी, जो कपड़े पहने हो इसको देख के नहीं छेड़ेंगे तो फिर किसको देख के छेड़ेंगे? तुम एक काम करना, कल सफ़ेद साड़ी पहन के जाना। क्या पहन के जाना? सफ़ेद साड़ी पहन के जाना, और फिर छेड़े तो हमें बताना। और जैसे ही वो दूसरे दिन सफ़ेद साड़ी पहन के गई तो सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आपकी पोशाक, आपकी चाल ढाल, आपकी चंचलता जो होती है ना, यहाँ देख रहा है वहाँ देख रहा है, इसको देख के इसको हंस रहा है, उसको देख के हंस रहा है, ये गलत बात है। आप सहजता में हंस रहे हैं, वो गलत अर्थ निकाल रहा है। आपने तो एक सहजता में देख के हंस गए, लेकिन उसने अर्थ निकाल लिया कि ये दूसरे प्रकार से गलत। इसलिए आपको किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, शिष्टाचार तो पालन करना है, लेकिन अति नहीं करना किसी चीज़ की। सहज व्यवहार रखो और वस्त्रों का भी ध्यान रखो, क्योंकि आपके वस्त्र शालीन होंगे ना तो सामने वाले की, आप शिविर में पहन के आते जो कपड़े, उस समय आपके प्रति लोगों के कैसे भाव होते? सफ़ेद कपड़े हैं, चुन्नी डाले हुए है, तो एक इज्जत की निगाह से देखते कि नहीं देखते? ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे। तो लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में नहीं पड़ो। यहाँ तो बाप बेटा और गधे जैसी स्थिति है। आपने कहानी सुनी बाप बेटा गधे की? पीहू, बाप बेटा गधे थे। एक बार क्या, कहीं दूसरे गांव जा रहे थे तो बाप बैठा गधे पे और बेटा नीचे चल रहा था। तो एक गांव के लोगों ने कहा कि देखो कैसा क्रूर बाप है, बच्चे को नीचे चला रहा है, खुद गधे पे बैठा है। तो उसने क्या किया, बच्चे को गधे पे बैठा दिया, बाप नीचे चलने लगा। तो कहने लगे बच्चा देखो कैसा क्रूर है, बूढ़े बाप को नीचे चला रहा है और खुद गधे पे बैठ गया है। और ने सोचा कि यार दोनों बैठ जाए। कहने लगे कैसे खराब कसाई हैं। कहने लगे गधे को मारे डाल रहा है बेचारे को, दोई को दोई बैठ गए। अब दोई नीचे चलने लगे तो कहने लगे देखो गधा बैठ वे के लाने हैं तो सुबह खाली चला रहा है और खुद चल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कहो गधा को सिर पे बिठा लो दोई ने। कहने लगे कैसे गधे हैं? कहने लगे गधे के गधे पे अपने ऊपर बिठा लो है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है आप अच्छा जीवन जिए, व्यवस्थित जीवन जिए। पहले तो वो टोका टाकी करेंगे, लेकिन बाद में समझ जाएंगे कि ये ऐसा ही है और फिर आपसे टोका टोकी करना बंद कर देंगे, फिर वो आपका अनुकरण करने लग जाएंगे। तो बात तो शुरू हुई थी पेज से, और पेज अकेला नहीं, हर चीज़ को संभालना है। जो शरीर भी हमें कहते हैं लोग, दूसरे लोग गॉड गिफ्ट है, इसको भी कैसे रखना है? बहुत संभाल के रखना है, खराब नहीं करना है, उल्टा सीधा खाना नहीं है, मोबाइल फालतू देखना नहीं है। ये आंखें जिनवाणी पढ़ने को मिली है, फालतू मोबाइल चलाने को नहीं। जितना उपयोग है उतना ही अपन करो, बाकी फालतू चीज़ों को देखने करने में मोबाइल का प्रयोग नहीं करो। तो इस पेज का प्रयोग कैसे करेंगे? बहुत अच्छे से, मुड़ना नहीं चाहिए, एकदम व्यवस्थित रहना चाहिए। पेज मुड़ के खराब नहीं होना चाहिए। इसको कितने लोग लाभ लेंगे जिसमें कि सबका लाभ रहेगा। यहाँ पे कौन सी गाथा चल रही थी बेटा अपना? 36 गाथा में क्या विषय आया था
कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से जिसका फल भोगा जा चुका है, ऐसा पुद्गल कर्म जिस परिणाम से छूटता है वह परिणाम सविपाक भाव निर्जरा है। सविपाक माने होता है, क्या होता है, मैंने बताया था, सविपाक, सा माने सहित, विपाक माने होता है फल। जो फल दे के खिलता है कर्म वो क्या कहलाता है, सविपाक। अविपाक क्या कहलाता है, जो बिना तप के द्वारा बिना फल दिए खिर जाता है वो क्या कहलाती है, अविपाक निर्जरा। अर्थात निर्जरा के दो भेद हैं, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा माने, विपाक माने फल, जो फल दे के निर्जरा होती है कर्मों की वह सविपाक निर्जरा कहलाती है। जो फल दिए बिना तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। एक दूसरे भी शब्द आते हैं, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा उसे कहते हैं जो मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजनभूत होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे कर्म बंधन कटते हैं। और अकाम निर्जरा वो जो मोक्ष मार्ग के लिए काम कार्यकारी नहीं होती है। तो हमें अविपाक और सकाम निर्जरा हमारे काम की है, सविपाक और अकाम निर्जरा हमारे काम की नहीं है। और वो कैसे होती है, स्वरूप के आश्रय से, वह तप के द्वारा क्या होता है, अविपाक निर्जरा होती है। किसकी चर्चा है यहाँ पे, निर्जरा का लक्षण और भेद। तो यहाँ पे इस बात की चर्चा अपन ने, कितनी गाथाएं हो गई आज बेटा अपनी, 3 गाथाएं हो गई, 36 तक। अभी तक कितनी कितनी गाथाएं किस किस ने याद कर ली बेटा, हाँ? आपकी 15 हो गई थी और आगे करी, और आप लोगों को कितनी हो गई बेटा, 5 हो गई। और तुम्हें कितनी हो गई, 1 हो गई, हाँ लर्न। और बेटा तुम्हें कितनी हो गई, 10 हो गई। हाँ आज तक कितनी हो गई बेटा, हाँ थोड़ा अभ्यास करो तुम लोगों को, चलो कोई बात नहीं, लेकिन करना जी। आपके लिए हम बार बार क्यों रिवीजन करवाते, एक बार पक्का हो जाएगा ना बेटा, आपका जीवन बन जाएगा जी। इसलिए बार बार हमें जब इच्छा होगी हम पूछ लेंगे। आप तो पहला अधिकार पूरा कर लो, जिसका पहला अधिकार पूरा हो जाएगा हम उस दिन पूछ लेंगे, ठीक है ना, और गिफ्ट भी दे देंगे, ठीक है। 27 गाथाएं कम से कम आप याद करो। वैसे तो 58 करना है, उस क्रम में अपन चलेंगे। चलिए अभी अपना समय हो गया है। यसी तुम्हें कितनी होगी बेटा, याद करना शुरू कर दोगी ना तो एक एक दिन में कम से कम 10 कर सकते हैं आप लोग, एक दिन में 10 कर सकते हैं आराम से। इसलिए आपको लेकिन थोड़ा सा मोबाइल कम चलाना होगा, टीवी वगैरह नहीं देखना होगी, कम देखना होगी, तो उससे क्या है आपका फटाफट हो जाएगा। हाँ तुम्हारी दृष्टि कितनी हो गई, 12 हो पाई। और करते जाओ, उसके बाद अपन, और जिसको याद होती जाए यसी दीदी को सुनाते जाना, ठीक है, यसी दीदी को, ठीक है। तो जब पूरी 27 हो जाएगी फिर हम कोई बात नहीं, अभ्यास हम बताते जाएंगे आपको, क्रम एक शब्द बता देंगे, आप आगे याद करते जाओ, बस हम कर देंगे, आप तो याद करो, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके द्वादशांगी की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की।